और बड़ी खबरों में बात होगी पंचायत चुनावों की। कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है जिसकी सभी तैयारियां हो चुकी हैं और बात करेंगे लापरवाही भारी पड़ेगी। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है लेकिन लोगों की लापरवाही जारी है, ऐसे में यह भारी पड़ सकती है। दिखाएंगे कॉल सेंटर का काला सच और बात होगी क्यों मुश्किल में वनराज का परिवार। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर जयपुर से। एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग का इंजीनियर इस कार्रवाई में ट्रैप हुआ है। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते इसे पकड़ा गया। दरअसल एसीबी को शिकायत मिली थी कि इनकम टैक्स विभाग का एक इंजीनियर घूस मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है। मामले का सत्यापन करवाया गया और फिर इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर आज अब से कुछ देर पहले अंजाम दिया गया है। ये इंजीनियर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है, पकड़ लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई एसीबी की जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी ने इनकम टैक्स विभाग के एक इंजीनियर को 1.5 लाख रुपए की घूस लेते, रिश्वत लेते ट्रैप किया। ये करप्ट इंजीनियर किसी काम की एवज में पैसे मांग रहा था। परिवादी ने इस संबंध में एसीबी को बताया। एसीबी ने इस मामले का सत्यापन करवाया, फिर इस ट्रैप को प्लान किया और ट्रैप में ये इंजीनियर आ फंसा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ही जयपुर एसीबी की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इनकम टैक्स विभाग में डेपुटेशन पर लगा एक जयन है पंकज चौधरी, उसे जो है वो ट्रैप किया गया है। प्रॉपर्टी का एवेल्यूएशन जो है वो उसे करना था। उसके आधार पर जो है वो 3 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी थी, जिसके बाद एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई का सत्यापन कराया और उसके बाद 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जो है वो गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त एसीबी की कार्रवाई जो है वो जारी है और डिटेल्स भी इसमें आना अभी शेष है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई जो है वो जयपुर एसीबी द्वारा की गई है। इस वक्त कार्रवाई का जो दौर है वो लगातार जारी है और इस जो आरोपी है इसके ठिकानों पर भी एसीबी द्वारा इस वक्त सर्च जो है वो की जा रही है। जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे किस एवज में इसने रिश्वत मांगी थी, किससे मांगी थी? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉपर्टी का कोई एवोल्यूशन जो है वो करना था। उसको जयन को प्रॉपर्टी के बारे में ये बताना था कि जो संबंधित जो प्रॉपर्टी है वो कितना की है, इस लिहाज से जो है वो मैं सौरभ आपको रोक रहा हूं। एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ, इसमें प्रॉपर्टी इन्होंने जो है उसकी वैल्यू करी थी 50 लाख की। जी जबकि प्रॉपर्टी जो है वो 20 लाख के आसपास की है और इन्होंने फिर जो है इनको कहा कि हम जो है 25 लाख के आसपास कर देंगे और इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। फिर इन्होंने बार्गेनिंग करके उसको 3 लाख पे लेके आए और उसमें फिर 3 में से आज जो है फर्स्ट किस्त जो है उनकी 1.5 लाख रुपए देते हुए, और पंकज चौधरी हैं जो सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हैं, जो यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे आए हुए हैं और उनको 1.5 लाख रुपए की रिश्वत देते हुए उनको पकड़ा है। और इन्हीं के साथी जो हैं वो भी जयन हैं, वो डीपी मीना नाम है उनका, वो यहाँ से फरार हो गए। और इनकी जो प्रॉपर्टी जो है इसके लिए इन्होंने नीचे से लेकर के ट्राइब्यूनल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी कि साहब हमारी प्रॉपर्टी 50 लाख की नहीं है। तो फाइनली जो है ट्राइब्यूनल से और ये कहा गया कि भी इसमें एक कमेटी बनाई जाए जिसमें 3, एक तो इनके जो एक्शन लेवल के हैं अधिकारी वो प्लस 2 जयन लेवल के, इन तीनों की कमेटी बनाई और कमेटी बना करके इन्होंने कहा कि इसमें आप वैल्यू इसकी निकालें। तो इन्होंने इस चीज पे एग्री हुए कि हम 25 लाख के आसपास की वैल्यू इसकी कर देंगे, इसके बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो उसमें 1.5 लाख देते हुए तो प्रारंभिक जांच में सर क्या ये भी माना जा रहा है कि कमेटी के जो 3 चेहरे हैं उनमें से एक को तो आपने पकड़ लिया है, बाकी 2 की किसी तरह की मिली भगत हो? हाँ, इसमें दूसरा जो है डीपी मीणा, उसकी भी डिमांड थी लेकिन वो फरार हो गए। और बाकी जो इनके जो हेड हैं जो कमेटी के, उनसे बात नहीं हो पाई थी। तो वो अभी जो है इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो पाएगा कि उनका क्या रोल था। सर, आप लोग हैं प्रदेश में, इसलिए लोगों को ये लगता है कि एक दिन शायद ये प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा। आज की कार्रवाई के लिए बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सुन लीजिए, पोखरण से यह खबर मिल रही है। सेना का जो फायरिंग रेंज है वहां पर एक डिवाइस गिरी। ये डिवाइस ड्रोन जैसी दिख रही है, यानी देखने में ऐसा महसूस हो रहा है कि जो डिवाइस गिरी है वो ड्रोन हो सकती है। सेना की फायरिंग रेंज के पास ये डिवाइस गिरी है। फिलहाल इस डिवाइस को जानकारी मिलते ही सेना ने पहुंचकर अपने कब्जे में ले लिया है और अब वो इसकी जांच कर रही है कि क्या ये सचमुच ड्रोन है। अगर है तो फिर अन्य डिटेल्स भी खंगाली जाएंगी। फिलहाल सेना और पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। पोखरण के लाठी थाना इलाके के भादरिया गौशाला के पास आसमान से एक डिवाइस गिरी जो कि ड्रोन जैसी थी। सनसनी फैल गई। गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सेना को इस बारे में बताया। सेना के अधिकारी पहुंचे, ड्रोन को कब्जे में ले लिया गया है, जांच जारी है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सावलदान रत्नू। सावलदान, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, देश की सबसे फील्ड फायरिंग रेंज के पास लाठी थाना के पास ड्रोन जैसी संदिग्ध वस्तु मिली, जिसकी ग्रामीणों ने तत्काल लाठी थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पे पुलिस पहुंच गई, सेना के उच्च अधिकारी भी मौके पहुंच गए, सेना की एजेंसी भी मौके पहुंची। इस ड्रोन जैसी संदिग्ध वस्तु को कब्जे में ले लिया। इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लाठी एसएचओ अतुलाराम ढाका ने जसमेर एसपी डॉक्टर अजय सिंह को पूरे प्रकरण की जानकारी दे दी। इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी काफी सतर्क हो गई हैं। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।